आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है करतार सिंह और मैं हूं आपका दोस्त विजय। करतार सिंह जी लुधियाना के मॉडल टाउन में रहते थे। उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। सुबह सुबह 7 बजे से पहले अखबार वाला और दूध वाला उनके घर के बाहर अखबार और दूध डाल जाते थे। करतार सिंह जी बाद में दूध को उठाकर फ्रिज में रख देते थे और अखबार को टेबल में रखकर मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। 1-1.5 घंटा वो खुद को देते थे और फिर वो घर चले आते थे। फिर आकर चाय बनाते थे और अखबार पढ़ते थे। ये उनका डेली का रूटीन था। करतार सिंह जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर थे। उन्होंने रिटायरमेंट के 3 साल पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। उनके बच्चे बड़े थे। दोनों लड़कों की शादी कर दी थी। दोनों लड़के लंदन में सेटल थे। बच्चों के बच्चे भी 15-16 साल के थे। बच्चे एक बार विदेश चले जाते हैं तो उनको वहीं की हवा लग जाती है। फिर वो भारत को 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन ही याद करते हैं। करतार सिंह जी का बड़ा बेटा इकबाल सिंह लंदन में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभालता था और छोटा भाई सुखजीत सिंह उसने ग्रोसरी स्टोर खोला हुआ था। करतार सिंह जी की एक बेटी भी थी, जसलीन कौर, पर भगवान ने उसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी कर दी थी। वो मेंटली अनस्टेबल थी, तो उसकी देखरेख करतार सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी गुरजौत कौर करते थे। जसलीन आए दिन कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करती रहती थी। कभी ज़ोर ज़ोर से हंसती थी तो कभी ज़ोर ज़ोर से रोती थी। उसके हंसने की आवाज़ घर के बाहर तक जाती थी और पड़ोसी परेशान हो जाते थे। पड़ोसी बोलते थे, भेजो इस पागल लड़की को यहाँ से। इस पगली के कारण हम परेशान रहते हैं। कोई मेहमान घर नहीं आ सकता इसके कारण। बच्चे जब छोटे होते हैं तो परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। अपने परिवार के बारे में कुछ उल्टा सुनना पसंद नहीं करते हैं, पर बड़े होकर समझदार हो जाते हैं। दुनिया को खतरा समझदार लोगों से है, नादान तो ईमानदार होते हैं। इकबाल और सुखजीत जब छोटे थे तो अपने पेरेंट्स और बहन से बहुत प्यार करते थे, और जब बड़े हो गए तो उन्हें अपने दोस्तों को घर लाने में शर्म आती थी कि कहीं उनकी बहन को कोई देख ना ले और फिर उनका मजाक ना बना दे। करतार सिंह जी ने दोनों लड़कों को अच्छी एजुकेशन कराई। दोनों को आउट ऑफ इंडिया जाना था तो उन्होंने रोका नहीं और दोनों जाकर लंदन में सेटल हो गए। पहले पहले हर साल लुधियाना आते थे, फिर 2 साल में एक बार आने लगे और फिर तो 5 साल में आते थे। अब तो आना भी बंद कर दिया था सालों से। इकबाल ने पापा से कहा कि आप लोग मेरे पास लंदन आ जाओ, पर करतार सिंह जी बोले, तेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है और फिर जसलीन के साथ लंदन आना मुश्किल है, तुम लोग यहाँ आ जाओ। इकबाल ने कहा, पापा आप जसलीन को स्पेशल मेंटल केयर होम छोड़ दो, वहाँ के लोग इस तरह के बच्चों को देखते हैं, हम यहाँ से उसके लिए पैसे भेजते रहेंगे। करतार सिंह जी को इकबाल की बात सुनते ही गुस्सा आ गया। वो बोले कि जसलीन मेरी बेटी है, मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं करूँगा। तेरी मम्मी और मैं अभी जसलीन के लिए हैं, समझा? हाँ, हमें तेरी ज़रूरत नहीं है। इस तरह करतार सिंह जी और उनके बेटों के बीच जसलीन को लेकर कई बार छोटी बड़ी बातें होती थी। बच्चे बोलते थे, पापा अभी तो आप सब कुछ कर रहे हो, कल कौन देखेगा? ये कल कल करते करते 30 साल गुजर गए थे। करतार सिंह जी 75 साल के हो गए थे। गुरजोत जी 72 साल की हो गई थी और जसलीन 40 साल की हो गई थी। इकबाल और सुखजीत महीने में 2-3 बार फ़ोन करके खबर लेते रहते थे। घर सूना सूना सा था क्योंकि
जसलीन जैसी बेटी घर पर है तो लोग भी कम आना जाना करते थे। बढ़ती उम्र के साथ करतार सिंह और गुरजोत कौर भी कमज़ोर हो गए थे। अब तीन ही लोग थे तो घर में कभी नौकर रखा नहीं था। गुरजोत जी घर का सारा काम अकेले देख लेती थी और करतार जी बाहर का काम देख लेते थे। पर अब शरीर भी जवाब देने लगा था। अचानक एक दिन गुरजोत जी को लकवा मार गया और उनका शरीर बैठ गया। वो बेड से उठ नहीं सकती थी, वो बोल भी नहीं सकती थी, उनका मुंह भी टेढ़ा हो गया था। डॉक्टर ने करतार सिंह जी से कहा, अंकल जी आप लंदन से बच्चों को बुला लो, आपसे नहीं हो पाएगा। एक तो आंटी जी ने बेड पकड़ लिया है, उनको वॉशरूम ले जाना और साफ ऑफ करना आपसे नहीं हो पाएगा, और दूसरा आपकी बेटी भी मेंटल है, उसे संभालना आपके बस की नहीं है। बेटा होता तो और बात थी, बेटी का काम तो माँ या बहन ही कर सकती है ना। या तो आप बच्चों को बुलाओ या फिर कोई और इंतज़ाम करो। करतार सिंह जी टूट गए थे। उन्होंने अपनी समस्या बच्चों को बताई। इकबाल ने कहा, पापा जी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आगे ऐसा होगा, देखो ना ऐसा हो गया। आप दोनों बहुत ज़िद्दी हो, मैं तो लंदन छोड़कर नहीं आ सकता हूँ। ऐसी ही मिलती जुलती बात सुजीत ने भी कही। करतार सिंह जी ने गुरजोत और जसीन के लिए आया रख ली थी। वो अपनी बीवी और जसीन से दूर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो घर में ही रहते थे। बाहर का काम करने के लिए बलविंदर को रख लिया था। बलविंदर कोई 25-26 साल का लड़का था। वो बाहर के सारे काम कर दिया करता था। करतार सिंह जी को जब भी कोई बाहर का काम होता था तो वो उसे कॉल कर देते थे, वो आ जाता था और फिर वो उसे उस दिन आने का और काम करने का 300 रुपया दे देते थे। आया सुबह 10 बजे करीब आती थी और शाम को 8 बजे चली जाती थी। करतार सिंह जी गुरजोत जी और जसलीन के लिए ओल्ड पीपल डायपर लाए थे। इनके इस रात में अगर कुछ गड़बड़ होती थी तो आया सुबह आकर डायपर चेंज कर दिया करती थी। करतार सिंह जी का एक पड़ोसी था हरनाम सिंह। आए दिन उनसे झगड़ा रहता था, उन्हें परेशान करता रहता था। वो उसके पास 3 गाड़ियाँ थी तो वो एक गाड़ी करतार सिंह जी के घर के आगे खड़ी कर दिया करता था। आने जाने में रोज़ाना मचमच होती थी। करतार सिंह जी कभी ऊंची आवाज़ में गाड़ी हटाने की बात कहते थे तो वो उन्हें उल्टा सीधा बोल देता था। तेरे तो बेटे तुझे छोड़ गए, पक्का तूने कोई पाप किया होगा तभी तो तू भुगत रहा है, तू पागल है तभी तो तेरी बेटी भी पागल है। बेचारे करतार सिंह समय की मार झेल रहे थे, बिल्कुल अकेले हो गए थे, कोई सहारा नहीं था। एक दिन जब करतार सिंह जी मॉर्निंग वॉक करके घर आ रहे थे तो उन्होंने जसलीन की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। करतार सिंह जी तेजी से घर में घुसे। पड़ोसियों के लिए रोज़ की बात थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर बाप तो बाप होता है ना। वो तो अपने बच्चों को तब से जानता है जब से वो बोलना भी नहीं जानते थे। करतार सिंह जी घर में घुसे ही थे कि बलविंदर बिना कमीज़ की पैंट की चैन बंद करते हुए उनके सामने से उन्हें धक्का देकर दरवाजे से भाग गया। करतार सिंह जी को लगा कि कोई अनहोनी हो गई है। वो उस कमरे की ओर गए जहाँ जसलीन और गुरजोत थे। उन्होंने देखा कि जसलीन के कपड़े उतरे हुए थे, वो बेचारी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और गुरजोत जसलीन की तरफ देख रही थी, पर शरीर की परेशानी की वजह से कुछ कर नहीं सकती थी। करतार सिंह जी कुदरत की मार से दुखी हो गए थे। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गए तो वहाँ पुलिस वालों ने टेढ़े मेढ़े सवालों से उन्हें परेशान कर दिया। छानबीन के बाद परविंदर को पुलिस ने पकड़ लिया। अब करतार सिंह जी पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर अलग से काटने लगे। आया ने भी करतार सिंह जी की परेशानी को देखकर काम छोड़ दिया।
कोई भी करतार सिंह जी की मदद करने नहीं आया। बेचारे करतार सिंह जी क्या करते, जानवर से बदतर जिंदगी हो गई थी उनकी। 4-5 दिन हो गए थे करतार सिंह जी के घर के बाहर दूध की थैली और अखबार ऐसे ही पड़े हुए थे। दूध वाले ने नोटिस किया और घंटी बजाई और पूछना चाहा कौन क्या है अंदर, पर घंटी बजने के बाद भी कोई नहीं आया। दूध वाले ने पड़ोसी हरनाम जी को बोला तो वो भी बोले, यार 2-3 दिन से तो पगली की आवाज़ भी नहीं सुनी। ओए देख, कहीं बुढ़ा सड़क तो नहीं गया। करतार सिंह जी के घर के बाहर धीरे धीरे लोग जमा हो गए। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस वाले आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो बड़ी गंदी बदबू आ रही थी। वो अंदर गए तो देखा गुरजोत जी और जसलीन बेड में बेहोश पड़े थे और दूसरे कमरे में करतार सिंह जी पंखे से लटके हुए थे। करतार सिंह जी लेटर छोड़ा था। पुलिस ने लेटर पढ़ा, उसमें लिखा था, मैं ज़िंदगी से परेशान हो गया और मेरे बाद मेरी पत्नी गुरजोत और बेटी जसलीन को देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैंने दोनों को चूहे मारने वाला जहर खिलाकर मार दिया है और मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे बेटे लंदन में रहते हैं, वो नहीं आएंगे। अलमारी की राइट साइड में 3 लाख रुपए रखे हैं, उनसे हमारा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। हरनाम सिंह, जो करतार सिंह जी को देखना तक पसंद नहीं करता था, उनसे गाली गलौज करता था, लेटर सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हरनाम ने कहा, वाहे गुरु जी, करतार सिंह जैसा बाप सबको देना, पर उसके जैसे बेटे किसी को मत देना।